कि आपकी वोट में कितनी ताकत है? देखो, जनता के वोट में ताकत तो है, मगर जनता को आप सही तरीके से मोबिलाइज नहीं कर पा रही। जो भी विपक्ष है, जी। विपक्षी जो दल है वो बिखरा हुआ है। ईडी सीबीआई का नाम लिया, मोदी सरकार कह रही है भ्रष्टाचारी कोई भी हो हम छोड़ेंगे नहीं। भ्रष्टाचारी जो थे, अजीत पवार था, उसे ले लिया, वो हो गया वाइट मशीन में आ गया दुल्हा। जो भ्रष्टाचारी अगर बीजेपी में जाते हैं तो ईमानदार हो जाते हैं और उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। जो व्यवहार होते हैं उनको भेज देते हैं। अपना ये एक अधिकार है 5 साल में, जो आप अपने अधिकार का सही उपयोग करें, और सही उपयोग करोगे तो सही जनता, सही सरकार आएगी। 10 साल में मोदी ने क्या किया? किया तो बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं किया बहुत। मोदी जी ने सब कुछ किया। मोदी हैं तो हिंदू, राहुल गांधी भी हैं, लेकिन मुसलमान अगर करना है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी है। उस लेवल के नहीं ना, उस लेवल के वो नहीं आ सकते ना। क्या नाम है आपका? बबलू खान। तो जुमे की नमाज आज हो गई। हाँ। क्या दुआ की अल्लाह से? अल्लाह से अमन शांति। अमन शांति ही बरकरार है या फिर कहीं दिक्कत रही है? सही है फिलहाल, अपने राजस्थान में सही है। बढ़िया बढ़िया। देखिए अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, सभी पार्टियां अलग अलग जातियों को, समुदाय के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि देश के लिए बेहतर कौन है? क्योंकि इस बार सरकार बदलने का, बनाने का आपके हक में है, मौका है आपके पास। कांग्रेस। जी। कांग्रेस आएगी इंशाल्लाह। भाजपा क्यों नहीं? बस यूँ बात भाई, ये हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं बस। ये कैसे? चाहे लोग समझते हो या कुछ भी सही, लेकिन हम तो कांग्रेस को चाहते हैं। कांग्रेस का। हाँ ये मोदी तो कह रहे हैं कि भाई 10 साल में मोदी ने क्या किया? किया तो बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं किया बहुत। मोदी जी ने सब कुछ किया। किया है, आप इसलिए उन्हें नहीं लाना चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो कोई बात नहीं है आपकी सर। उन्होंने सब कुछ किया है इसलिए उन्हें नहीं लाना चाहते आप? सब कुछ किया है, सब काम बढ़िया किया है, लेकिन ये बात है, आम जो जनता है वो चाहती है कि हिंदू मुस्लिम, मोदी जी बन गए तो सब सरकार हमारे हाथ में आ गई, ये वो है, मुसलमान पीछे रह गए इसमें। बस ये बात और कुछ भी नहीं। मुसलमान तो फिर असदुद्दीन ओवैसी हैं, हिंदू तो राहुल गांधी भी हैं। तो अगर हिंदू मोदी हैं तो हिंदू राहुल गांधी भी हैं, लेकिन मुसलमान अगर करना है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी है। उस लेवल के नहीं ना, उस लेवल के। वो नहीं आ सकते ना। हाँ, वो तो कह रहे हैं हम तो मुसलमानों के हक में खड़े हुए हैं हमेशा। हाँ, वो खड़े हुए तो हैं, बात सही है, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस चाहती है जनता। देखो चाहती है। हाँ, ये राहुल गांधी पे भरोसा ज्यादा है। हाँ बिल्कुल उम्मीद है कि कि सरकार बनेगी। हाँ बन सकती है, उम्मीद तो है। राजस्थान में तो उम्मीद है, लगता है कि मोदी को टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? राजस्थान में दे देंगे पक्का। लेकिन पूरे देश में टक्कर देनी पड़ेगी तभी तो प्रधानमंत्री बन पाएंगे वो। देश ही नहीं कर सकते सर। सेंट्रल का चुनाव है, यानी कि लोकसभा का चुनाव है, क्योंकि राज्य में तो आपने कांग्रेस को पहले ही बाहर कर दिया। तो बाहर कर दिया ना, तो वो तो आप देख ही रहे हैं इस दौर में जो है ना वोटिंग का, कि कैसे कैसे जो है ना कि हुआ है। जी क्या नाम है? मेरा नाम चमन मियाँ। जी जी, चमन मियाँ है। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे इस बार? चुनाव का जो क्या क्या माहौल लगेगा चुनाव का? तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अब हम तो कुछ नहीं कहना चाह रहे, जो अल्लाह का हुक्म होगा वो होगा। हम अपनी जुबान से कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए वोट तो, अंगूठा तो आपको ही लगाना पड़ेगा। हाँ, वो लगाना, वो जिस टाइम आपको लगा देंगे, हमारे दिल में लगा देंगे। जी, वही तो हम समझना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से कौन बेहतर रहे, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, कौन बेहतर है? सभी बेहतर है, जो अच्छा काम करे वो बेहतर है। तो 10 साल में मोदी ने क्या किया है? अच्छा करा है, जो कुछ करा है बढ़िया करा है, जो कर रहा है सही है। आपको जो परफेक्ट लगे वो अच्छा, वो कौन सा है? राहुल गांधी है, फिर कौन? क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? बताओ। मेरा नाम फैजान है। वोट बन गया आपका? नहीं, वोट बना ही नहीं, वोट ही नहीं आता मेरा। बना नहीं है? क्यों वोट नहीं करते आप लोग? करते हैं सब करते हैं, वोट सब करते हैं। तो आपके हिसाब से कौन बेहतर है देश के लिए, मोदी या राहुल? मैं क्या बताऊं भाई साहब, मैं इतना नहीं समझता, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके अंदर। नहीं बोल सकते? हाँ आप बताइए, क्या नाम है? अनवर। जी, हाँ बोलो। चुनाव का माहौल क्या लग रहा है आपको इस बार? चावल का माहौल सही है, ठीक ठाक है। इनके बारे में पूछ, हमारे इस्लाम के बारे में पूछ, हम बताएं। चुनाव के बारे में पूछ रहा भाई। देखिए हमारा मुद्दा चुनाव का है ना, आपके हिसाब से चलेंगे हम? मेरे भाई अब आप कहने लगे मेरे घर की हरी मिर्च के बारे में बात करो, तो टमाटर अदरक के बारे में बात तो करो। आप थोड़ी नहीं बताएंगे हमें कि हमें किस बारे में बात करना है। हम, हाँ हमारा मुद्दा है, एक मिनट सुन लीजिए, अभी बात करते हैं, इनसे भी करेंगे। हमारा मुद्दा है इलेक्शन का। हाँ, आपको लगता है बात करना है तो करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। जी क्या नाम है आपका? शफीक अहमद। जी कितनी उम्र हो गई आपकी? 80 साल।
80 वर्ष के हैं। अभी तो दौड़ रहे हैं। अभी दौड़ रहे हैं। अभी रफ्तार में है। हाँ, रफ्तार में अभी कोई मतलब सब सही है, कोई बीमारी नहीं है। बीमारी थी, कैंसर से पार कर दी, 2012 में जीत अरे गए। वाह, तो मतलब कोरोना को भी आप क्रॉस कर गए। कोरोना में तीनों लगा लिए, कोरोना में असर ही नहीं हुआ, खूब हमारे तो वैक्सीन लग गई। है वो तीनों लगवा ली वैक्सीन। तीनों लगवाई? ओ यस, कोई डर ही नहीं तो है। वैक्सीन का असर रहा। असर क्या करें, अब तो वैसे बगैर असर ही असर थे। बगैर असर से ही हो रहा है। हाँ, सही है, हाँ, सही है। हर 5 साल में एक बार सरकार बदलने का, एक नई सरकार चुनने का मौका मिलता है। हम जैसे, आप जैसे एक जो सामान्य व्यक्ति है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी वोट में कितनी ताकत है? देखो, जनता के वोट में ताकत तो है, मगर जनता को आप सही तरीके से मोबिलाइज नहीं कर पा रही। जो भी विपक्ष है, जी। विपक्षी जो दल है वो बिखरा हुआ है, और ये गवर्नमेंट में जो बैठे हैं वो ईडी सीबीआई इसका इस्तेमाल करके और विपक्ष को तोड़ रहे हैं। सही बात है ये। आम जनता का अगर परसेंटेज निकालो, 40% वोट डलता, 50% वोट ही नहीं देते, बिल्कुल नहीं देती। और उसमें भी 30-22% पे रिजल्ट आ जाते हैं। कोई 200 से जीत रहा है, कोई 2000 से जीत रहा है, कोई 5000 से। जनता तो परिवर्तन चाहती है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि नौजवान को MA BA MCOM करे हुए लोग 15-15 10-10 हज़ार में प्राइवेट नौकरी करने को तैयार है, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। जी। तो इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी और तो महंगाई। आपको लगता है कि हर किसी व्यक्ति को, हर परिवार में सरकारी नौकरी मिलनी नहीं, चाहिए? सरकारी तो नहीं मिलनी चाहिए, इतना तो है ही नहीं। इतनी तो वैकेंसी नहीं है। इतनी वैकेंसी नहीं, फैसिलिटी सब झूठे वादे करते हैं। 1 करोड़ दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, कोई भी विपक्षी दल। राहुल गांधी ने आज कहा है, हम लगभग 38 से 40 लाख लोग, युवाओं को रोजगार देंगे, आप हमें सत्ता में लेकर के आइए। कितना वायदा भरोसा करते हैं? राहुल गांधी एक नौजवान नई चीज़ है, जिसने कांग्रेस, मरी हुई कांग्रेस में एक वो भर दी है। इतनी बड़ी यात्रा कोई नहीं कर सकता, उसको कोई जरूरत नहीं है। खूब पैसा है, कोई दौलत है, कुछ नहीं है, मगर आम जनता के लिए वो दोनों यात्रा, न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा उसने अकेले ने की है, और उसको बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। मगर अब लोग क्या है कि अभी भी कुछ धार्मिक भावनाओं में बह रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी का असर कम हो रहा है। देखिए, अभी आपने एक बात कही, अभी आपने बात की कि महागठबंधन जो है वो बिखरा हुआ है, लेकिन महागठबंधन बना भी सबसे मजबूत इसी बार है, जिसमें सबसे ज्यादा पार्टियां हिस्सेदार कर रही हैं। नहीं, हिस्सेदार तो है, मगर अभी भी इसमें कई लोग ऐसे हैं जो महागठबंधन में धोखा देने वाले लोग हैं, जो एक ही जगह टिकट मांगते हैं, 2 मांगते हैं, डिवीजन ऑफ द वोट हो जाता है। मोबिलाइजेशन वोट कर रहा है एक तरफ, तो धर्म के नाम पे इधर डिवीजन हो रहा है वोट, इसलिए हम असली मुद्दे पर नहीं आ पा रहे। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसको अपना न्याय पत्र नाम दिया है। न्याय पत्र, हालांकि न्याय यात्रा भी उन्होंने निकाली थी, पूरे देश में घूमे हैं, लेकिन उन्होंने 3-4 बातें कही कि जो गरीब महिलाएं, हम उसको लखपति बनाएंगे, साल में 1 लाख रुपए देंगे। जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, हम उनको रोजगार देंगे। सरकार आने पर लगभग 1 साल में 40 लाख नौकरियां देंगे। कितना भरोसा है इन सब वायदों पर? वायदों पे भरोसा कम है। ना तो राहुल गांधी दे सकते हैं, ना मोदी दे सकते हैं। मोदी ने 1 करोड़ योजना बताई थी नौजवानों को देंगे, ये सब झूठे जुमले हैं। और ना कोई लखपति बनेगा, गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। ये सरकारी अमीरों के हाथ में अडानी अंबानी चला रही है। जहाँ मुद्रिका पे 26,000 करोड़ की स्मैक पकड़ी जाती है, उसका नाम नहीं लेते, और जो जरा सा कोई पकड़ा जाता है तो उसे खूब हाईलाइट करते हैं। इसलिए सारा पैसा तो उससे आ रहा है, स्मैक से। अंबानी अडानी कर क्या रहे हैं, तो वह गिरफ्तार कर लेते हैं, 4-6 आती है, 1 पकड़ा देते हैं, 1 नहीं पकड़ाते। इसलिए ये है, सही बात तो ये है। आपने अभी ईडी सीबीआई का नाम लिया, मोदी सरकार कह रही है भ्रष्टाचारी कोई भी हो हम छोड़ेंगे नहीं। भ्रष्टाचारी जो थे, अजीत पवार था, उसे ले लिया, वो हो गया वाइट मशीन में आ गया, धुला हुआ। जो भ्रष्टाचारी अगर बीजेपी में जाते हैं तो ईमानदार हो जाते हैं, और उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो व्यवहार होते हैं उनको भेज देते हैं। लगता है सब चुनावी खेल चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। और इसमें ये जनता को ही चाहिए कि अपना विवेक से काम ले, किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी राजनीति में नहीं आके। अपना ये एक अधिकार है 5 साल में, जो आप अपने अधिकार का सही उपयोग करें, और सही उपयोग करोगे तो सही जनता, सही सरकार आएगी। इन युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? इन युवाओं से ये वोट डालें, सब वोट करें, बिल्कुल वोट करें, कहीं भी करें, कहीं भी करें, किसी को भी करें, अपना मन क्या है उसे वोट करें, किसी के बहकावे में नहीं आए। आपको ऐसा लगता है कि देश खतरे में है? हाँ, संविधान खतरे में है। संविधान जो है बिल्कुल खतरे में है। संविधान की धाराएं तोड़ी जा रही हैं। संविधान और लोकतंत्र भी खतरे में है। लोकतंत्र भी खतरे में है। हम यही कहेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष को मौका मिलना चाहिए, ताकि संविधान भी सही बचे और लोकतंत्र भी बचे। और ये जो एक बात है, आप IPC CRPC में देखें, किसी में भी ये नहीं है कि आपने अगर कत्ल किया है तो आपके घर तोड़ दें, आपको फांसी दे दो, उसका परिवार, उसका सब जब्त कर लो। ये बिल्कुल भारतीय संविधान की, भारतीय IPC की, भारतीय CRPC का उल्लंघन है। देखिए, अब उसको भी बदल दिया है ना, उसको भी न्याय संहिता कर दिया है, दंड संहिता को हटा करके न्याय संहिता। वो धाराएं बदलने से कोई 302 की 112 कर दिए है, तो वो तो वही
कानून अंग्रेजों के कानून को बदल नहीं पा रहा है, नाम बदल रहे हैं, शफीक का कर देंगे सुनील दत्त, बस ये हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है नाम बदलने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता, कितने ही नाम बदल दो, मुरादाबाद को हरिनगर कर दो, अलीगढ़ को फलाना कर दो, कुछ नहीं होता, इलाहाबाद को यही कर दो नाम वो। लेकिन सरकार देखिए, आपने योगी का बयान देखा, एक मिनट, अरुणाचल में चाइना ने नाम बदल दिए तो क्या भारत वाले बदलेंगे क्या? आपको मिसाल दिया अभी ताजा, अरुणाचल में चाइना ने अरुणाचल के सब नाम बदल दिए, तो भारत वाले थोड़ी बदलेंगे, हम भी उसे जो अब तक है वही मानेंगे। लेकिन यही बात योगी सरकार कहती है, मोदी सरकार कहती है कि अगर नाम बदलने से कुछ होता नहीं है तो जो पहले नाम था वही रहने चाहिए थे, बाद में क्यों बदले गए? ये मुगल काल में उनके नाम क्यों बदले गए? मुगल काल में देखो 1000 12,000 1200 में हिंदू कभी खतरे में नहीं आए, कभी भी, चाहे अंग्रेजों का राज हो चाहे मुगलों का राज हो, हिंदू कभी खतरे में नहीं आए, हिंदू मेजोरिटी में थे। अब हिंदुओं का राज और हिंदू खतरे में नहीं आया। नहीं, आज ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में, ये तो आप सारे भाषण दे लो योगी। देखिए अगर मैं एक आंकड़े की बात करूं, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान से जब बंटवारा हुआ तो उस समय वहाँ कितने % हिंदू था, लेकिन आज वहाँ कितने % हिंदू? ये आपकी बात सही है, परसेंटेज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े नहीं, आंकड़े तो कह रहे हैं, इसमें तो आपको नहीं लगता है कि खतरा है? नहीं, किसी तरह का खतरा है? कोई खतरा नहीं है। आप देखिए बांग्लादेश देखिए, इंडोनेशिया में देखिए, आज भी हिंदू रणनीति और राम का नाम नोट में छपा हुआ इंडोनेशिया, जबकि मुस्लिम राष्ट्र है। ये सब एक तो अभी अबू धाबी में मंदिर बना। हाँ, तो अच्छी बात है, कोई इस पे एतराज थोड़ी। अरे भाई एक बात है, अबू धाबी बने और कहीं बने, धार्मिक स्थानों जिसकी आस्था वो जाएगा यार, वो तो बनाएगा, घर में बनाएगा, बाहर जाएगा, कोई एतराज नहीं।